जैसे मोहम्मद पैगंबर के बारे में चलता है कि मोहम्मद पैगंबर ने 9 साल की लड़की से विवाह कर लिया, आयशा से, ठीक। और उसी तरीके से चलता है भगवान राम के बारे में। अगर तुम एक पक्ष पढ़ो, भगवान राम ने 15 साल की आयु में 6 वर्ष की सीता से शादी की थी, पढ़ा नहीं होगा आपने। लेकिन भगवान, अब देखो, भगवान ने 6 वर्ष से करी, एक पैगंबर ने 9 वर्ष से करी। ना पैगंबर के वक्त तुम मौजूद थे, ना राम के वक्त हम मौजूद थे। भगवान की लीला भगवान जाने। हम आज कई 100 साल बाद इस बात पर बहस करें कि उनने शादी करके गलत किया, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है और हम झगड़ रहे हैं उसको लेके। महात्मा गांधी भी विलन है किसी किसी के लिए, लेकिन किसके लिए? जो आरएसएस का और नाथूराम गोडसे का समर्थक है। अगर नाथूराम गोडसे के समर्थक ने किताब लिखी है ना, तो उसके लिए महात्मा गांधी बहुत बड़े विलन है। अमेरिका पूछता है महात्मा गांधी को, ब्रिटेन पूछता है महात्मा गांधी को, रशिया पूछता है महात्मा गांधी को। भारत के, दुनिया के बड़े बड़े देश महात्मा गांधी का पूजन कर रहे हैं, और हमारे देश के आरएसएस वादी लोग जो महात्मा गांधी का विरोध में लिखते हैं। अगर हम देश में एक तिरंगे के नीचे खड़े होना सीख जाए ना, हमारे दिमाग से मंदिर और मस्जिद निकल के साइड फेंक जाएगा। गलती यही है कि तुम तिरंगे की जगह भगवे के नीचे खड़ा होना चाहते हो। अगर मोदी नहीं रहेंगे तो सनातन नहीं रहेगा, इनका कहने का मतलब यह है। तो भैया, तो तुम्हारा धर्म सही मायने में अगर राजनीति का शिकार है तो तुम्हारा धर्म सच में बहुत छोटा है। अगर तुम्हारा धर्म मोदी जी का मोहताज है, एक तुम्हारी धार्मिकता मोदी जी की मोहताज है, तुम्हारा धार्मिक होना योगी जी का मोहताज होना, तो शक है मुझे तुम्हारी धार्मिक होने पर, शक है मुझे तुम्हारी भगवान के प्रति आस्था होने पर। हो सकता है तुम आज गर्व महसूस करो कि देश हिंदू राष्ट्र हो जाए, धर्म के नाम पर देश को एक वो ले लो कि टैग ले लो, लेकिन कहाँ खड़ा है? 57 मुस्लिम देश हैं। कौन सा प्रतिनिधित्व करते हैं 57 मुस्लिम देश? सारे धर्म के नाम पर है। किस देश का यहाँ पर बहुत बड़ा नाम है? अगर देश पूरी दुनिया में किसी का नाम है तो भैया वो अमेरिका है, जो डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। पूरी दुनिया में सुपर पावर में नाम आता है तो रशिया है, ठीक है, जो धर्म की फिलॉसफी से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, और वहां पर सिर्फ एजुकेशन की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है। और हमारे देश में क्या चल रहा है? मंदिर मस्जिद। एक पुलिस वाला चलते हुए नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति को लात मारता है, तो ये जहरी तो है उसके आदमी में, क्योंकि उसने संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल किया। अगर उसके मन में कानून की बात होती, संवैधानिक तरीका होता, चलो बैठ गए, वो बाद में कागजी तौर पे मुकदमा लिख देता, कार्रवाई कर देता, ये लीगल तरीका था, और जो सजा होती कानूनी तौर पर उसे होती। अगर गलत भी किया था, ये अधिकार उसको किसने दिया कि वो लात मार दे? ये तो अंग्रेजी शासन हो गया। अंग्रेजों ने मंगल पांडे के कंधे पे मारा था, और सुनो, धनानंद ने चाणक्य के कंधे पे लात मारी थी। तो ये तो वही हो गया सेम। तो हम कहाँ चले जा रहे हैं और कौन सा देश दे रहे हैं मोदी जी? बताओ। बोलेंगे इन्होंने कहे हैं कि महाभारत में हिंदू मुसलमान से लड़ाई नहीं हुआ। सही कहे इन्होंने, सही कहे। लेकिन वो मोहम्मद गोरी कौन था, औरंगजेब कौन था? जो सुनो जो आकर के हमारे 500 हजारों साल पहले आकर के हमारे देश पर शासन किया, और शासन करने के बाद हमारे जो धरोहर थे हिंदुओं की मंदिरें थी, सबको नष्ट कर दिया और उस पर मस्जिद की स्थापना करी। भाई ऐसी बात नहीं है। कहना तो आसान है, लेक्चर देना तो आसान है, लेकिन उस पर सोचना और बात करना बड़ा कठिन है। आज अगर मोदी जी आए हैं